किसान भाइयों, गेहूं में पहला पानी लगाने का समय है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पहला पानी कितने दिन के ऊपर लगाना चाहिए और पहले पानी के साथ में हम यूरिया तो डालते हैं, यूरिया के साथ में कौन सी खाद मिक्स करके डालें जिससे इस समय के ऊपर पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्लों की संख्या निकले और ज्यादा से ज्यादा फुटाव हो। तो इस बारे में बिल्कुल कम शब्दों में आसान भाषा में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गेहूं में पहला पानी कितने दिन के ऊपर देना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है। तो आपने आमतौर पर सुना होगा कि गेहूं में पहला पानी 21 दिन के ऊपर देना चाहिए, लेकिन 21 दिन के ऊपर क्या कारण है देने का, यह भी आपको पता होना जरूरी है। 21 दिन पर गेहूं में क्या होता है, नई जड़ें निकलती हैं। जब गेहूं का बीज का अंकुरण होता है तो जो जड़ें निकली थी उनका काम अब खत्म हो जाता है, वे जड़ें अपने आप अब खत्म हो जाएंगी और गेहूं में ऊपर की तरफ नई जड़ें निकलेंगी जो मोटी मजबूत जड़ें होंगी। अब आगे का पौधे का विकास इन्हीं जड़ों के द्वारा होगा लास्ट तक। गेहूं में 21 दिन की अवस्था को CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो मैंने आपको बताया। इस समय पर नई जड़ें निकलती हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये आपके गेहूं में 21वें दिन पर ही हो सकता है 2-3 दिन पहले भी नई जड़ें निकल आए, हो सकता है 4-5 दिन के बाद में भी पौधे में नई जड़ निकल आए। ये डिपेंड करेगा आपके खेत के अंदर मिट्टी कैसी है, कब आपने बिजाई करी, उसको मौसम कैसा मिला है, उस हिसाब से CRI स्टेज 21 दिन से 2-3 दिन पहले और 2-4 दिन बाद में आ सकती है। तो ये भी जरूरी नहीं कि 21वें दिन ही आपको पहला पानी देना चाहिए। फसल की कंडीशन के हिसाब से आप 21 दिन से 2-3 दिन पहले भी पानी लगा सकते हैं, 5-4 दिन बाद में भी पानी लगा सकते हैं। यानी कि 18 दिन से लेकर 30 दिनों के बीच में कभी भी आप गेहूं में पहला पानी लगा सकते हैं, लेकिन 18 दिन से पहले ना लगाएं और गेहूं में 30 दिन से ज्यादा लेट पहला पानी ना करें। अगर फसल में पीलापन है, बढ़वार नहीं है, फसल कमजोर है, तो आप उसमें हल्की सिंचाई 21 दिन से पहले भी दे सकते हैं। अगर भारी मिट्टी है, नहर का पानी लगता है, फसल की बढ़वार फैलाव अच्छा चल रहा है, तो जरूरी नहीं 21 दिन पे पहला पानी लगाएं, आप 25वें दिन 27वें दिन पर भी पहला पानी लगा सकते हैं। ये तो बात करी पहले पानी की। अगली बात आती है कि पहले पानी के साथ में खाद कौन कौन सी डालें। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गेहूं के लिए जरूरी पोषक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि गेहूं को कौन कौन सी खाद की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। सबसे पहले तो गेहूं के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, ये 4 पोषक तत्व तो बेहद जरूरी हैं। नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया डालते हैं, फास्फोरस के लिए हम डालते हैं DAP, NPK या फिर SSP, और पोटास के लिए हम MOP 60% में आती है, जो लाल रंग की खाद आती है, वो डालते हैं। जिंक के लिए हम जिंक सल्फेट 21% वाली और एक 33% में आती है, ये डालते हैं। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो सल्फर भी आपको जरूर डालनी चाहिए। आजकल बहुत से क्षेत्रों में सल्फर की कमी भी पाई गई है, लेकिन आपने मिट्टी की जांच नहीं करवा रखी तो आप थोड़ी बहुत सल्फर डाल सकते हैं, जिससे अगर कमी है तो पूरी हो जाएगी। माइकोराजा, सागरिका, बायोविटा, ये प्रोडक्ट भी कुछ किसान भाई डालते हैं और इनका ट्रेंड भी धीरे धीरे बनता जा रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट महंगे आते हैं, इनके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। ये किस कंडीशन में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, गेहूं की फसल में कब डालने चाहिए, इसके ऊपर आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की, यूरिया की। तो यूरिया की मात्रा 30 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम तक आपको 1 एकड़ में डालनी है। दूसरे पानी तक नाइट्रोजन यानी कि यूरिया की मात्रा पूरी कर देनी है आपको। यूरिया की मात्रा सबके लिए एक समान नहीं हो सकती, मिट्टी के हिसाब से, आपके खेत की कंडीशन के हिसाब से और फसल की कंडीशन के हिसाब से कम ज्यादा यूरिया की मात्रा आप कर सकते हो। जो नॉर्मली डोज थी वो मैंने आपको बता दी है। फास्फोरस की बात करें तो इसके लिए हम डालते हैं DAP, NPK या फिर SSP। अगर आपको बिजाई के टाइम पर ये खाद नहीं मिली DAP वगैरह, तो आप पहले पानी के साथ में इस समय पर डाल सकते हो। अगर आपको DAP मिल जाती है तो 30 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हो, और DAP के साथ में यूरिया की मात्रा आपको कम डालनी है, क्योंकि DAP से भी नाइट्रोजन पौधे को मिल जाती है। अगर NPK 12-32-16 आपको मिल जाती है तो 50 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है, और इसके साथ में भी आपको यूरिया कम डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी 12% नाइट्रोजन होती है। तो NPK अगर 12-32-16 आपको नहीं मिलती है, क्योंकि DAP के साथ में इसकी भी शॉर्टेज रहती है, तो जो दूसरी NPK आती है, NPK 20-20
11-11, 22-22, 24-24, 72 प्रकार की एनपीके आती हैं। तो उनमें से कोई भी ज्यादा फास्फोरस वाली अच्छी कंपनी के एनपीके लेकर आप उसका प्रयोग कर सकते हो। इनकी डोज परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग रहती है। अगर एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर की बात करें तो 70 से 80 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप एसएसपी डाल सकते हो, और एसएसपी के साथ में यूरिया की पूरी मात्रा आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम पोटास की बात करें तो पोटास जो लाल रंग वाली खाद आती है एमओपी 60%, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसकी मात्रा आपको 20 से 25 किलोग्राम डालनी चाहिए। जब से पोटास की कीमत काफी ज्यादा बढ़ी है, ये महंगी हुई है, किसानों ने इसको डालनी बंद कर दी। लेकिन पोटास 3 मुख्य पोषक तत्वों के अंदर आती है, इससे पैदावार प्रभावित होती है। तो पोटास की मात्रा चाहे आप कम डाल दो, पोटास आपको जरूर डालनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब से पोटास महंगी हुई है तो किसानों ने एमओपी को छोड़ दिया, और कुछ किसान जो डाल रहे हैं बायो पोटास डाल रहे हैं, और इसके ऊपर मार्केट में काफी ज्यादा लूट मची हुई है। किसानों को बहुत ज्यादा दाम के ऊपर बायो पोटास जो है वो पोटास के नाम पर पकड़ा दी जाती है, किसान डालता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस चक्कर से आपको बचना चाहिए। जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है 60% वाली, वही डालनी है, चाहे आप कम मात्रा में डाल लो, इसका ही रिजल्ट आएगा। जो बायो में आप अलग अलग नाम से लेकर आते हो दुनिया भर की जो पोटास है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस चीज से आपको बचना चाहिए। अगर हम जिंक की बात करें तो 21% में आती है जिंक सल्फेट, और 33% में आती है। यूरिया के साथ में आप मिलाकर डाल सकते हो 21% वाली 10 किलोग्राम, 33% वाली 7 किलोग्राम। एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, जिस खाद के अंदर फास्फोरस होती है जैसे कि डीएपी, एसएसपी, एनपीके है, इनके साथ में जिंक को कभी भी मिलाकर नहीं डालना चाहिए। जो जिंक सल्फेट आती है, इनमें रिएक्शन होता है, ना तो आपका डीएपी काम करेगा ना आपका जिंक काम करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। अगर आप अब डीएपी डाल रहे हो पहले पानी के साथ में, एनपीके डाल रहे हो, एसएसपी डाल रहे हो, तो आप जिंक दूसरे पानी के साथ में भी डाल सकते हो। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब बात आती है सल्फर की। अगर मिट्टी में सल्फर की कमी है तो 90% वाली सल्फर बेंटोनाइट आती है, 80% वाली सल्फर डब्ल्यूडीजी फॉर्मुलेशन में आती है, 90% वाली बिजाई के टाइम पर बढ़िया रहती है, और जो 80% वाली सल्फर डब्ल्यूडीजी फॉर्मुलेशन में आती है, ये आप पहले पानी के साथ में डालते हो तो बहुत बढ़िया काम करती है। ये फंगीसाइड का भी काम करती है। आप इसको यूरिया, जिंक और डीएपी के साथ में मिक्स करके बिल्कुल डाल सकते हो। ये भी काफी किसान भाई बार बार पूछते रहते हैं। डोज की बात करें तो 80% वाली सल्फर आपको 3 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। इसके बाद में जो माइकोराजा, सागरिका, बायोविटा जैसे महंगे प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में भी आपके काफी ज्यादा सवाल आते हैं। तो ये आपको कब डालने चाहिए, क्योंकि इनसे खेती के ऊपर खर्चा बढ़ जाता है, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। तो ये आपको तभी डालने चाहिए जब आपको लगे कि आपकी फसल कमजोर है। मान लीजिए आपने गेहूं के अंदर पहला पानी लगाया, और जो ऊपर मैंने आपको खाद बताई वो जरूरी पोषक तत्व, जरूरी खाद आपने डाल दी पहले पानी के साथ में, फिर भी आपको लगता है कि 1 हफ्ता बाद में, 10 दिन बाद में भी उस खाद का रिजल्ट नहीं आ रहा, और आपको लगता है कि फसल कमजोर है, जड़ कमजोर है, नई जड़ें नहीं निकल रही, तो आप माइकोराइजा डाल सकते हो, जड़ों के अंदर बढ़िया काम करता है। फसल कमजोर है, पीलापन नहीं जा रहा, तो सागरिका और बायोविटा आप इनमें से कोई एक ट्राई कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि इनकी अब तो जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा हमारी फसल को देना पड़ेगा, फसल कमजोर है, तो आप इनके ऊपर जा सकते हो। नहीं तो आपको हर एक किसान को ये डालने की आवश्यकता नहीं होती। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब इस समय के ऊपर दीमक का प्रकोप भी गेहूं में होता है, तो दीमक के लिए 100 ग्राम कन्फिडोर आपको लेनी है, जो अमीडा क्लोप्रिड आती है। 1 एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में मिलाकर 100 ग्राम 100 ml कन्फिडोर को आप 1 एकड़ में डाल दो। दीमक का अटैक खत्म हो जाएगा। दीमक के ऊपर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है कन्फिडोर का। तो इस प्रकार से गेहूं में पहला पानी और खाद के बारे में हमने पूरी विस्तार से चर्चा करी। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी टाइम पर मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।